जो देखिए प्रश्न 7वां है। किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। ठीक है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के बाद किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। हल करते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए किसान इलाहाबाद बैंक में जमा कर रहा है 20,000 रुपये। 20,000 जो है वो पी का मान होगा। ठीक है, तो 20,000 रख देते हैं पी का मान। समय जो है 1 वर्ष दिया है, समय को एन से दर्शाया जाता है, एन जो है 1 वर्ष। ठीक है, और बोल दिया है जो दर है वो 16% है। ठीक है, तो यहाँ दर को आर से लिखते हैं, तो दर जो है 16% है। तो और ये यहाँ पर लिखा है ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, तो इसका जो ब्याज है वो हर 3-3 महीने में मिलेगा, या ये लेना चाहता है किसान जो है इलाहाबाद बैंक से हर 3 महीने में ब्याज लेना चाहता है। ठीक है, तो उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी, हमें जो है एक मान निकालना होगा। कितनी धनराशि बोल रहा है, एक मान। ठीक है, तो तिमाही बोल दिया है तो इस यही जो है मेन है, इसका यहीं से बदल जाता है। ठीक है, इसका तरीका जो है तिमाही बोल दिया है मतलब 1 वर्ष में कितने बार तिमाही आता है, तो 1 वर्ष का 12 माह होता है, तो 12 माह को 3 से भाग कर दो, तो 3 चौक 12, 4 बार तिमाही आएगा। ठीक है, 4 बार तिमाही आएगा, यानी कि 3-3 महीने के ग्रुप में बांटेंगे 12 महीने को, तो 4 बार जो है 3-3 महीने आएगा। ठीक है, तो 4 तिमाही हो जाएगा। ठीक है, तो एन का मान अब जो है 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि तिमाही संयोजित होता है बोल रहा है। तो इसी प्रकार जो है ये जो है वार्षिक है, 16% जो है ये वार्षिक है, यानी कि 1 साल का 16%। तो 3 महीने का कितने परसेंट बनेगा, तो देखिए 1 साल में 4 बार तिमाही आता है, तो इसको 4 से भाग कर देंगे, तो 16% को 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि 4% तिमाही ले लगेगा। ठीक है, ये भी तो इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, जब तिमाही होगा ना, तिमाही होगा तो आर को जो है हम 4 से भाग करेंगे। ठीक है, आर को 4 से भाग करेंगे जब अर्धवार्षिक होगा। ठीक है, अर्धवार्षिक होगा तो आर को 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना होता है, और 1 साल में 2 बार आता है 6 महीना, तो उसको 2 से भाग करेंगे। और तिमाही मतलब 3 महीने होता है, तो साल में जो है 3-3 महीना 4 बार आता है, इसलिए 4 से भाग करें। ठीक है, तो देखिए जब तिमाही था इसलिए हम जो आर को 4 से भाग किए हैं, आर का मान 16 है, उसको 4 से भाग कर दिए। ठीक है, तो ये इसी का मान रखेंगे हम सूत्र में। ठीक है, तो ए बराबर होता है, सूत्र क्या है, पी कोष्टक में 1 + r/100 और पावर n होता है। ठीक है, अब यहीं से ये जो है हल हो जाएगा। चलिए एक रखते हैं मान, पी का मान जो है 20,000 दिया है, 20,000, और एक का एक ही रहेगा, आर का मान देखिए, आर का मान जो है 4 है और बटे में 100 है, और यहाँ एन है, एन का मान क्या है, इसमें भी 4 है। ठीक है, चलिए इसको और हल करेंगे तो ये 20,000 रहेगा ही। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 100 का गुना 1 से होंगे, फिर ये 4 जुड़ जाएगा इसके। ठीक है, तो कुल मिला के जो है 104 हो जाएगा, इसे 104 बटे में 100। ठीक है, यहाँ पर कैसे हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे समझ लो, ये 1 है और ये 4 बटे 100 है, तो इसके 1 के बटे में कुछ भी नहीं, तो फिर भी 1 मान सकते हैं इसे, किसी के बटे में 1 मानने से कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो इसे तिर्यक गुना होता है, 100 एकम 100 हो जाता है, 1 का गुना 4 से 4 एकम 4, बीच में धन का चिन्ह है, नीचे का गुना नीचे से होता है, 100 एकम 100, तो कुल मिला के 100 और 4 जुड़कर 104 हो जाता है, नीचे में 100 हो जाता है। ठीक, वैसे किया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो इसका घात जो है 4 है, तो इन दोनों को जो बटे में है उसको 4 बार लिखना पड़ेगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ये 20,000 तो रहेगा ही, इसको जो है 4 बार लिखेंगे, 104 बटे 100, 104 बटे 100, 104 बटे 100, एक बार और। ठीक है, ये हो गया। तो इस 20,000 में 4 शून्य है, तो इसका 4 शून्य नीचे वाले से कट जाएगा, 1 2 3 4, 4 तो शून्य यहाँ से काट देंगे, 1 2 3 4, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो ये का मान क्या मिलेगा, यहाँ से सिर्फ 2 बचा है 20,000 में का, और यहाँ देखिए 104 जो है 4 बार है। ठीक है, और नीचे में 100 कितने बार है, इसका तो 1 ही बचा है, इसका 1 ही बचा है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, गुना करेंगे तो यहाँ देखिए इसका 2 शून्य, इसका 2 शून्य, यानी कि 1 के बाद 4 शून्य ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ 104 जो है 4 बार है, तो इसको 4 बार गुना करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, मैं फिलहाल 104 का घात ऐसे 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हल करेंगे आप ऊपर वाले को, तो जो आंसर आया है वही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर, इसका आंसर आना चाहिए 23 3 9 7 1 7 1 2। ठीक है, ये आएगा। और इसके बटे में है 1 के बाद 4 शून्य। ठीक है, 104 का घात 4 करोगे, फिर उसका 2 से गुना करोगे, इतना आएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा गुना भाग करना होता है, थोड़ा मेहनत का काम है, तो अंत में ये इतनों को हल करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक का मान कैसे हो जाएगा, तो एक का मान लिखने के लिए आपको यहाँ पर ये लिखना होगा, और ये जो ऊपर में जितना है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या क्या आया है देखिए, 2 3 3 9 7 1 7 1 2,
ठीक है। नीचे में देखिए 1 के बाद 4 शून्य है, 1 2 3 4 शून्य है, तो ऊपर में भी 4 जन के बाद दशमलव, 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। और आपके बुक में जो है दशमलव के सिर्फ 2 स्थान तक का लिखा है, मतलब ऐसे लिखा है, इतने तक को लिखा है, लास्ट 12 लिखा है उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसी को आंसर मान सकते हैं। ठीक है, तो अंत में आप लिखेंगे आंसर तो ऐसे लिखने हैं कि अतः किसान को इलाहाबाद बैंक से 1 वर्ष बाद 23,397.17 रुपये प्राप्त होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह से ये हल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ख़राब लगा होगा तो डिसलाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करते जाना। ठीक है, मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।